नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 फॉर करस्पेसमेंट ट्रेनिंग असेसमेंट CTS ट्रेड नेम इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर। ठीक है दोस्तों, आ जाइए आपके मॉडल पेपर तीसरे नंबर पे। क्वेश्चन पे जाइए। किस प्रकार के वाइंडिंग को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन है, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए किस उपयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, उसमें ऑप्शन एक PVC कवर प्रकार के, टेरिलिन थ्रेड प्रकार, सुपर एनामेल टाइप, डबल सूती कवर प्रकार। आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर का, PVC कवर प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। त्रिकला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति एन स्लिप की गणना करने का सूत्र क्या है? एन स्लिप बराबर NS माइनस NR, एन स्लिप बराबर NR माइनस NS, एन स्लिप बराबर NS माइनस NR बटा NR, एन स्लिप बराबर NS माइनस NR बटा NS। इसमें सूत्र आपका हो जाएगा ये नंबर का A1। ठीक है, A1 का। ओके, NS माइनस NR। नेक्स्ट पे आइए। कंट्रोल सर्किट का प्रकार क्या है? कंट्रोल सर्किट का प्रकार क्या है? क्वेश्चन है, कंट्रोल सर्किट का प्रकार क्या है? ये वाला सर्किट, इसका प्रकार क्या है? इंचिंग कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल पर, रिमोट कंट्रोल बंद, आगे और रिवर्स नियंत्रण। इसमें आएगा इंचिंग कंट्रोल। क्या आएगा? इंचिंग कंट्रोल। ये इसमें भी ये आएगा आंसर आपका ए, इंचिंग कंट्रोल। ठीक है, इसमें ए आंसर आएगा आपका, ए नंबर का आंसर आएगा इंचिंग कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 120/9 ओपन स्लॉट। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 180 डिग्री इंटू 9 ओपन स्लॉट। इसमें भी वही है, उस पर भी वही है। नेक्स्ट पे टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 120/9 ओपन पोल्स। फोर है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 180 इंटू 9 ओपन पोल्स। इसमें आपका आंसर होगा टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 180 डिग्री इंटू 9 ओपन पोल्स। ठीक है, फोन नंबर का आंसर होएगा आपका, फोन नंबर का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? इस स्टार्टर का नाम क्या है? जानते होंगे। डोल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, अर्थ स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर, पूर्ण स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसका नाम होगा डोल स्टार्टर। क्या होगा? रुको एक मिनट। इसका आंसर होगा आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, बी, 2 नंबर का आंसर होगा। नेक्स्ट पे जाइए। एसी त्रिकला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति याद करने का सूत्र क्या है? सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 एफ बटा पी, सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 एफ पी बटा एफ,
सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 बटा पी एफ। सिंक्रोनस स्पीड बराबर पी एफ बटा 120। सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 एफ बटा पी। इसमें ये आंसर होना चाहिए आपका। इसमें आंसर होगा आपका ए वाला आंसर होगा। ठीक है, 120 एफ बटा पी। नेक्स्ट पे आइए। पूर्ण लोड पर 10 एचपी 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? फ्यूज दर क्या है? इसमें 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, 25 एम्पेयर, 30 एम्पेयर। इसमें 25 एम्पेयर आएगा। आपका क्या आएगा? 25 एम्पेयर। 25 एम्पेयर यानी कि A3 आंसर होगा आपका 25 एम्पेयर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है? अच्छा, इस वाले संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है? ठीक है, इसका आंसर आप देखिए। स्टार संपर्क, डेल्टा संपर्क, सहायक संपर्क और लोड रिले संपर्क। इसमें होगा सहायक संपर्क होना चाहिए। आंसर हो गया आपका सहायक संपर्क, A3 सहायक संपर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है बहुत से पेपरों में। एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? सिंगल लेयर बॉस्केट वाइंडिंग, डबल लेयर बॉस्केट वाइंडिंग, जटिल कुंडल वाइंडिंग, हीरा कुंडल वाइंडिंग। इसमें ये होना चाहिए मेरे ख्याल से सिंगल लेयर बॉस्केट वाइंडिंग। ठीक है, यही है सिंगल लेयर बॉस्केट वाइंडिंग। ये सिंगल लेयर बॉस्केट वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। AC3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? NS माइनस एन आर बटा NS इंटू 100, NR माइनस NS बटा NS इंटू 100, NS माइनस NR बटा NR इंटू 100, NR माइनस NS बटा NR इंटू 100। इसमें ये आंसर होना चाहिए NS माइनस NR बटा NS इंटू 100। ये आंसर है इसका NS माइनस NR बटा NS इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल सर्किट का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? कंट्रोल सर्किट का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? रिमोट कंट्रोल, इंचिंग, अनुक्रमिक नियंत्रण, आगे और पीछे। इसमें आ सकता है आपका इंचिंग मेरे ख्याल से। बी आंसर सही है, इंचिंग आएगा आपका आंसर। कौन सा आंसर आएगा? इंचिंग, इंचिंग, इंचिंग। ठीक है। त्रिकला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है? 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। क्वेश्चन है थ्री कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है? 180 डिग्री होना चाहिए थ्री कला में, लेकिन इसमें आंसर गलत नहीं है, सही है 120 आंसर है इसका। क्या है? 120 आंसर, 120 डिग्री आंसर रहना चाहिए, यही है 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक चिन्हित भाग का नाम क्या है? अच्छा, सॉफ्ट, ब्रश, बियरिंग, स्लिप रिंग। इसका नाम है आपका स्लिप रिंग। फॉर आंसर इसका स्लिप रिंग।
स्लिप रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी कोयल वाइंडिंग का नाम क्या है? एसी कोयल वाइंडिंग का नाम क्या है? आधा कुंडल वाइंडिंग, पूरे कुंडल वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग, दोहरी परत वाइंडिंग। इसमें मेरे को तो लग रहा है सिंगल लेयर वाइंडिंग होना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर है आपका पूरा कुंडल वाइंडिंग। क्या है? पूरे कुंडल वाइंडिंग है आंसर आपका। एसी कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है? पूरे कुंडल वाइंडिंग। बी, A2। A2 आंसर है आपका। पूरे कुंडल वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? कॉन्स्ट्रिव कॉइल वाइंडिंग, वितरित कुंडल वाइंडिंग, जाल आकार की कुंडल वाइंडिंग, हीरे की जाली का आकार कुंडल वाइंडिंग। यही आंसर है फोर। फोर आंसर है हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग। यहाँ लिखता हूँ मैं आपके, हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग। ठीक है। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? शून्य बार गति, फुल लोड स्पीड, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए स्टेटर और रोटर के बीच की सापेक्ष गति। त्रिकला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? शून्य बार गति, फुल लोड स्पीड, चुंबकीय क्षेत्र गति को घुमाते हुए स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति। फोर होना चाहिए इसमें। चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए आंसर आएगा A3। A3 आंसर है आपका। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? डोल स्टार्टर और ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर, अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर इसका नाम। A2। क्या है? A2 ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक है। नेक्स्ट, वाइंडिंग मशीन के भाग एक्स को चिन्हित करें। खराद का धुर्रा, तार का चारा, तार गाइड, स्फूक वाहक, स्फूत वाहक। इसमें खराद का धुर्रा आएगा आपको। ये खराद का धुर्रा का धुर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? 360, 720, 1080, 1440। 360 डिग्री होना चाहिए, लेकिन इसमें 1080 है। 1080 आंसर आएगा आपका। 1080 डिग्री आंसर। 1080 डिग्री। ठीक है। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? 1080 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ध्रुव, 24 खांचे, 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोल का जोड़ों की गणना करें। 1, 2, 3, 4। इसमें 20 में आंसर आएगा आपका 4, यानी कि A4। 4 आंसर आएगा आंसर। स्टार स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर, रेस्टोरेटिक स्टार्टर, प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर है। क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये आंसर आएगा इसमें। ए, स्टार डेल्टा स्टार्टर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? पिच फैक्टर बराबर पोल पिच बटा वाइंडिंग पिच, पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच, पिच फैक्टर बराबर नंबर ओपन स्लॉट बटा नंबर ऑफ पोल्स, पिच फैक्टर नंबर ऑफ पोल्स बटा नंबर ऑफ स्लॉट्स। ठीक है, दिखाई दे रही। इसमें आंसर होगा ये टू, वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच। ये टू आंसर होगा आपका, वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच। वाइंडिंग पिच पोल पिच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बटा नंबर ऑफ स्लॉट, नंबर ऑफ स्लॉट बटा टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री। तीसरा है नो ओपन स्लॉट इन द स्टार्टर बटा नो ओपन पोल्स, नो ओपन पोल्स बटा नो ओपन स्लॉट इन द स्टार्टर। इसमें आंसर होएगा आपका नो ओपन स्लॉट इन द स्टार्टर बटा नो ओपन पोल्स, यानी कि सी, A3। A3 आएगा आंसर आपका, A3। नो ओपन स्लॉट इन द स्टार्टर, नो ओपन स्लॉट इन द स्टार्टर बटा नो ओपन पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है? Lm बराबर लाउट माइनस लाइन बटा 2 सेंटीमीटर, Lm बराबर लाइन प्लस लाउट बटा 2 सेंटीमीटर, Lm बराबर 2 बटा लाउट माइनस लाइन बटा सेंटीमीटर, 2 Lm बराबर 2 बटा लाइन प्लस लाउट सेंटीमीटर। इसमें आंसर होएगा आपका Lm बराबर लाइन प्लस लाउट बटा 2 सेंटीमीटर, दो आंसर बी, यानी कि A2। Lm बराबर Lm प्लस लाउट बटा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? स्टेटर में सीधा संबंध, स्टेटर में उत्पादित बैक ईएमएफ के कारण आपूर्ति से रोटर का सीधा संबंध, स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। इसमें आंसर आएगा आपका स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा श्रृंखला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? कॉपर की कमी, घर्षण हानि, स्टैटिस्टिक्स हानि, बोरदार हानि। कॉपर की कमी आएगा इसमें। क्या आएगा? कॉपर की कमी। ये कॉपर की कमी, कॉपर की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? ग्राउंड टेस्ट, ध्रुवता टेस्ट, निरंतर परीक्षण, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ग्राउंड टेस्ट आ सकता है, कौन सा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट आएगा इसमें यार। क्या? शॉर्ट सर्किट टेस्ट, A4, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फोल्ड का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टोंग परीक्षण, आंतरिक ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर, डिजिटल मल्टीमीटर।
क्वेश्चन है स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फोल्ड का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसमें आंतरिक ग्राउलर आंसर सही रहेगा आपका कौन सा? A2। A2 आंतरिक ग्राउलर, आंतरिक ग्राउलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसी मोटर सर्किट एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? भारी भार से रक्षा करे, हाई वोल्टेज से बचाव करे, लगातार ओवरलोडिंग से बचाता है, मृत शॉर्ट सर्किट से बचाए। ठीक है, भारी भार से रक्षा करे, हाई वोल्टेज से बचाव करे, लगातार ओवरलोडिंग से बचाता है, मृत शॉर्ट सर्किट से बचाए। इसमें आंसर है आपका लगातार ओवरलोडिंग से बचाता है, A3 लगातार ओवरलोडिंग से बचाता है। इसका आंसर ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बल गुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर, स्थायी संधारित्र मोटर, त्रिकला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, त्रिकला एकल स्क्विरल केज प्रेरण मोटर। इसमें आंसर आएगा आपका त्रिकला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। त्रिकला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर यानी कि A3 ये वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का प्रकार क्या प्रकार होता है? सॉफ्ट कंपन मोटर शुरू कर नहीं होगी, धीमी गति से चलेगी, मोटर अति गर्म होने पर। मोटर के अति गर्म होने पर होगा इसका आंसर। क्या? मोटर के अति गर्म होने पर। A4 मोटर के अति गर्म होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेंजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? एम्पायर, कपास, बांस, टेरेलिन। इसमें बांस आ सकता है, बांस ही आंसर आपका क्या है? वाइंडिंग प्रक्रिया में वेंजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? आंसर इसका आपका बांस। ठीक है, A3 नंबर का है बांस। ओके, कौन से नंबर का है बांस आपका? A3 नंबर का, सी आंसर रहेगा आपका बांस यानी कि A3। ओके, नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? ग्राउंड टेस्ट, पोलरिटी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसमें पोलरिटी टेस्ट आंसर हो सकता है आपका। आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? तो A2 आंसर सही है आपका, पोलरिटी टेस्ट, A2। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिकला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? त्रिकला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? लो हानि, ताम्र हानि, घर्षण हानि, वायु हानि। त्रिकला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से इसमें ताम्र हानि तो नहीं होगी, लो हानि हो सकती है आपकी, आयरन लॉस। कौन सा? आयरन लॉस सही है आपका, लो हानि। ठीक है, A1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? स्लिप कम करना, गति को नियंत्रण करने के लिए, हानि को कम करने के लिए, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बल गुणों को पाने के लिए। इसमें यही हो सकता है 4, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग के बल गुण पाने के लिए, D ये आंसर है आपका। ठीक है, ये 4। नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? और लोड पर ट्रिप पूर्व निर्धारित समय पर चालू करें, स्टार डेल्टा में बदले, पूर्व निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करें। पूर्व निर्धारित समय पर चालू करें, ये आंसर हो सकता है आपका 36 में। स्टार डेल्टा में बदले। नेक्स्ट 36 में आपका आंसर गलत बता दिया मैंने, स्टार डेल्टा में बदले। इसका आंसर सही है, स्टार डेल्टा में बदले। कौन सा आंसर है? स्टार डेल्टा में बदले। ये 3 सही रहेगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिकला प्रेरण मोटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मेगर का, मल्टीमीटर का, सन टाइप ओम मीटर का, श्रेणी प्रकार ओम मीटर का। त्रिकला प्रेरण मोटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। इसमें मेगर हो सकता है आपका, क्या है ये? मेगर। मेगर आंसर रहेगा A1। मेगर। मेगर। मेगर आंसर है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइंडिंग में कौन सा प्रेक्षण सचित्र है? ये वाला देखिए, इसमें ध्रुवता टेस्ट, ग्राउंड टेस्ट, निरंतर प्रेक्षण टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ध्रुवता टेस्ट आंसर रहेगा आपका A1। A1 ध्रुवता टेस्ट। ध्रुवता टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एसपी का विस्तृत रूप क्या है? एसपी का विस्तृत रूप सेलेक्ट प्राइस, स्पेशल प्राइस, सेलिंग प्राइस, सुपर प्राइस। इसमें आपको सेलिंग प्राइस आंसर हो सकता है, यानी कि सी सही है आपका आंसर। A3 सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई किसको निरूपित करता है? आई किसको निरूपित करता है? प्रिंसिपल को, इंटरेस्ट को, रेट को, ईयर को। इसमें आंसर होगा आपका इंटरेस्ट, यानी कि A2 इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित करते हैं? इसमें पी से करते हैं, प्रिंसिपल को पी से ही करेंगे, है ना? पी से। पी से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है? लाभ। लाभ रेट में, एस में, परसेंट में और स्टार में। तो आपको परसेंट में लाभ व्यक्त किया जाता है। किसमें? परसेंट में। परसेंट में, ठीक है, परसेंट में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है? साल को, साल को आपको दर्शाएंगे एन से। किससे? एन से दर्शाएंगे साल को। साधारण ब्याज में साल को एन से दर्शाते हैं, यानी कि A3 एन से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है? पेरिजिक्यूरिकल, CRES, CR रसी, CRC, मॉर्क स्टैंडर्ड, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश। इसमें आंसर होगा मार्क स्टैंडर्ड। मार्क स्टैंडर्ड आंसर A3। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है? डीसी मोटर का प्रतीक देखिए, कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है? तो डीसी का जानते हो, ये होता है डीसी मोटर का, तो A1 क्या होएगा? A1। नेक्स्ट क्वेश्चन। 250 वोल्ट से कम वोल्टता कहलाती है लो टेंशन, उच्च टेंशन, मध्यम टेंशन, अतिरिक्त उच्च टेंशन। इसमें आपका होगा लो टेंशन। क्या होगा? लो टेंशन, LT, लो टेंशन। ठीक है, लो टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? सुरक्षात्मक फ्यूज, रेसिस्टर, मैग्नेट और कैपेसिटर।
इसमें आंसर होगा आपका 47 में फ्यूज। आंसर है आपका क्या है? ए, फ्यूज। फ्यूज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना स्विच फ्यूज पी के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चुने। बिना स्विच फ्यूज बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह चुने। अच्छा, तो ये आपका A3 हो सकता है। A3 आंसर है, बिना फ्यूज के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन सामान्य के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक को पहचान करें। इसमें आपका आंसर होगा A4। ये आपका चिन्ह सही। प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक को पहचान करें। तो इसमें आंसर है आपका A3, ये वाला प्रतीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, use the correct pronunciations of complete the standards. I will meet you that third week जनवरी। इसमें आंसर होगा आपका इन ऑफ। क्या होगा? इन ऑफ। इसमें 1 8 में, A2 में 8 ऑफ, A3 में 8 ऑन। आंसर आ गया आपका इन ऑफ। तो आंसर ये वाला होगा आपका A4 वाला, इन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Negotiate money we patient people location standardization and requires। इसमें आंसर 52 में आंसर होगा आपका डिस्क्राइब्ड। क्या होगा? डिस्क्राइब्ड, यानी कि A1। डिस्क्राइब्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one is active voice verb? Will learning in instant was instant। 53 में आंसर होगा आपका लर्न, A2। LEAREN, लर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑन इज पासिव वॉइस वर्ब? राइट, एक्सप्रेस, वाज, रिटर्न, बाल्क। इसमें 54 में आंसर होगा आपका वाज रिटर्न, यानी कि सी। वाज रिटर्न, वाज रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। Full the blocking student world so to become as meaningful statements. Tell me about disflux student your high about how you to come out of it. Face managed face fast managed fast managed। इसका आंसर होगा आपका 55 क्वेश्चन का आपका फेस्ट मैग्नीज आंसर होगा, यानी कि डी, फेस्ट मैग्नीज आंसर। फेस्ट मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत संवाद की ओर ले जा सकता है। संबंध बनाने, गलतफहमी पैदा करने, सफल योजना, प्रभावी परिणाम देके। इसमें आंसर होगा गलतफहमी पैदा करने में। ठीक है, गलतफहमी पैदा करने में भाई साहब, A2। A2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभावी संवाद के लिए क्या आवश्यक है? सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे, ध्यान से सुनने और बात करने में ध्यान से सुनेंगे। प्रभावी संवाद के लिए क्या आवश्यक है? ध्यान से सुनने और बात करने में। A3 आंसर होना चाहिए इसमें। तो A3 आंसर है आपका A3। नेक्स्ट क्वेश्चन। तनाव क्या है? आनंद की भावना, आश्चर्य की भावना, उत्साह की भावना, निराशा या दुखी की भावना। तनाव क्या है? आश्चर्य की भावना।
निराशा या दुख की भावना है भाई साहब, तनाव। A4। A4 निराशा या दुख की भावना, यानी कि D। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कर्मचारी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम आउटपुट लाने में योगदान देता है तो वह है उत्पादक, खराब, अप्रभावी, स्वार्थी। उत्पादक क्या है? उत्पादक है वो। A1 उत्पादक। उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद हमारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तिगत जीवन में, हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में, हमारे व्यावसायिक जीवन में, हमारे भविष्य के जीवन में। हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक के जीवन में, है ना। हमारे संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में। A2। इसका आंसर होगा A2। क्वेश्चन नंबर 16, हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में। A2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया में हम अपनी भावना और अनुभूति को व्यक्त करने के लिए उपयोग करते हैं शारीरिक गतिविधि, आंख का संपर्क, संकेत, इमोजी। इसमें आएंगे आपके, इमोजी भी आ सकता है और शारीरिक गतिविधि भी आ सकती है। 61 में इमोजी आंसर है, लेकिन इसका क्या है? सोशल मीडिया में अपनी भावना को अनुभूत करने के, व्यक्त करने के लिए अपना उपयोग करते हैं, इमोजी का उपयोग करते हैं, इमोजी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोजी का उपयोग हमारे के अनुसार होता है। हमारे शैक्षिक स्तर, हमारे व्यवसायिक स्तर, हमारे मूड और स्थिति। जब हम खुश होते हैं, जब हम खुश होते हैं, नहीं, हमारे व्यवसायिक स्तर नहीं, हमारे मूड स्तर, शैक्षिक स्तर पर। हमारे व्यवसायिक स्तर पर हो सकता है आंसर। लेकिन इसमें आंसर मैंने गलत बता दिया आपको, तो इसका आंसर होगा A3। हमारे मूड और स्थिति के ऊपर होगा भाई साहब, हमारे मूड और स्थिति के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इमोजी का उपयोग तब करते हैं जब हम बोर हो गए, हमारी भावना को व्यक्त करने के शब्द पर्याप्त नहीं होते हैं, हमें आलस आ रहा है, हम सोचना नहीं चाहते, हमारी भावना व्यक्त करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं होते, तब करते हैं हम। ठीक है। हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं होते, यानी कि A2। A2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित करने की व्यक्ति की क्षमता को कहा जाता है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्प्लिट पर्सनैलिटी। इसमें आएगा स्प्लिट पर्सनैलिटी। इसमें आंसर इमोशनली इंटेलिजेंस आएगा भाई साहब, इमोशनली इंटेलिजेंस, यानी कि C। A3 इमोशनली इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च इमोशनली उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति के पास होता है शारीरिक शक्ति, ईगो, अहम, अधिक सकारात्मक गुण, अधिक नकारात्मक गुण। इसमें आंसर होगा आपका A3, यानी कि C, अधिक सकारात्मक गुण होगा आंसर। ठीक है, A3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें महसूस होता है चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्से और नकारात्मक भावना को C जैसे सकारात्मक भावना होगी भाई साहब, जब हम खुश होंगे। A4 सबको पता है।
यदि हम यह नहीं सीखते हैं कि को कैसे नियंत्रित करना है, क्रोध को कैसे नियंत्रित करना है, तो इस संबंध में बिगड़ जाते हैं। यदि हम यह नहीं सीखते हैं कि को कैसे नियंत्रित किया तो संबंध बिगड़ जाते हैं। यानी कि आंसर सीधा है, बीच में आ रहा था क्रोध। अगर क्रोध को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो कुछ भी बिगड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं को औपचारिक रूप से परिचय देने की प्रक्रिया को कहते हैं। स्व परिचय कहते हैं, नियुक्ति कहते हैं, निर्णय कहते हैं, खोजना कहते हैं। इसमें स्व परिचय कहते हैं। क्या कहते हैं? स्व परिचय कहेंगे। ये A1 है इसका आंसर। स्व परिचय क्या है? स्व परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आप के लिए अपने आप के एक त्वरित सारांश को कहा जाता है। एग्रीट्रॉन, इजी स्पीच, एलिवेटर पिच, इमोशनल टॉक। 69 इसमें आएगा एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच यानी कि A3। एलिवेटर पिच A3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला सवाल है। आपकी फीडबैक अपने बारे में बताइए। आप कहाँ रहते हैं? आपका फैमिली बैकग्राउंड है। इसमें आंसर होगा आपके बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। ये वाला ज़्यादा पूछते हैं सब। A2 में कौन सा भी इंटरव्यू, अपने बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरव्यू में शामिल होते समय पालन करने की बातें। आत्मविश्वास होना, मजबूती से हाथ मिलाए, औपचारिक रूप से अभिवाद और आभार व्यक्त करें, जोर से हंसे। मजबूत आत्मविश्वास होना, कुल मिला के 71 में जोर से हंसे। ये गलत बात है भाई साहब। इसमें इंटरव्यू में शामिल होते समय पालन करने की बातें, औपचारिक रूप से जोर से हंसे, इसमें पालन करने की बात है जोर से हंसे। डी, जोर से हंसे, जोर से हंसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल के सामान्य व्यक्ति के बारे में इंटरनेट पर उपलब्ध सभी चीज़ों को कहते हैं। नेटवर्किंग, ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट, इंटरनेट, सोशल मीडिया। इसमें भी आ सकता है नहीं, सोशल मीडिया यानी कि A4। ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट, इसमें A2 आंसर आएगा आपका। A2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पहचाने। फेसबुक, स्नैपचैट, लिंक्डइन, व्हाट्सएप। दिए गए विकल्पों में व्यावसायिक नेटवर्किंग पहचाने व्हाट्सएप हो सकता है इसमें। 73 में लिंक्डइन, इसमें अलग ही आएगा लिंक्डइन। लिंक्डइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में वह कैसा कर रहा है, इस बारे में जब किसी व्यक्ति को जानकारी देने को क्या कहते हैं? पुष्टि, वेरिफिकेशन, फीडबैक, बहस, डराना। इसमें 74 में आंसर आएगा आपका। किसी लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास में वह कैसा कर रहा है, इस बारे में जब किसी व्यक्ति को जानकारी देने को क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं फीडबैक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। आंसर आएगा फीडबैक यानी कि फीडबैक। क्या आएगा? फीडबैक आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुधार के लिए दिया जाता है, यह हतोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, यह नकारात्मक है, यह निशाजन है। इस सुधार के लिए दिया जाता है। किसके लिए? सुधार के लिए दिया जाता है। इसका आंसर है A1। A1। A1 आंसर है इसका। ठीक है, अब आंसर खत्म हो गया, आपके क्वेश्चन खत्म हो गए, ये आते हैं। ठीक है, ये आते हैं भाइयों। धन्यवाद।
आपके 3 मॉडल पेपर पूरे हो चुके हैं। यहीं आपके मॉडल पेपर पढ़िए ध्यान से, यही यही के यही छपेंगे, नहीं तो बाद में याद आएगी, ये पढ़ लेते, बाद में उठा के देखोगे इनों में से क्वेश्चन आते हैं IIT इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। ठीक है, जय हिंद जय भारत। और देखिए क्वेश्चन यही है, इनों में से छपते हैं। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।